अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फार्मूला नंबर 4 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूला नंबर 5 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab इसको अखज़ करेंगे, इसको साबित करेंगे और इसके बाद इन्हीं फार्मूलों की मदद से एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है इसके सवालात हल करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आप 3 फार्मूले सीख चुके हैं। इसमें पहला फार्मूला जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा फार्मूला जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक तीसरा भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। इन दो फार्मूलों के पहले ही दो फार्मूले हैं, इन्हीं की मदद से हम फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5 अखज़ करते हैं। तो इसके अखज़ करने का तरीका ये है कि आप दोनों फार्मूले लिखते हैं और दोनों फार्मूलों को आपस में क्या करें, ऐड कर लें। तो बाई एडिंग फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2, तो इसके ऐड करने से क्या होगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको इसी तरह लिखेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर और इसमें ये प्लस a माइनस बी लिख देंगे ये स्क्वायर और इसी तरह ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो इसके कोएफिशिएंट को जमा करें आपस में, ये 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर और ये प्लस है और ये माइनस 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा देन इसको मुख्तसर करें, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, ये जो स्क्वायर है ये बराबर इससे 2 कॉमन निकालें तो ये a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और ये आपके पास फार्मूला नंबर 4 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 2 है, अब इस फार्मूला नंबर 1 से फार्मूला नंबर 2 को सब्ट्रैक्टिंग फार्मूला नंबर 2 फ्रॉम फार्मूला नंबर 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्शन में या इलामा जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर आप इसको इसी तरह लिखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, अब नेगेटिव आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और ये पॉजिटिव है, प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 1 बी स्क्वायर है, प्लस नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, तो ये आपके पास आएगा 4ab और यही फार्मूला नंबर क्या है, नंबर 5 आपके पास साबित हो जाएगा। तो 4 और 5 दोनों फार्मूले जो होते हैं, इसके लिए आप फार्मूला नंबर 1 और नंबर 2 इसको जमा करें तो आपके पास फार्मूला नंबर 4 आ जाएगा और अगर आप 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर आपके पास फार्मूला नंबर 5 वो आ जाएगा। अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे। बुक में एक एग्जांपल इसने इस तरह फार्मूले इसने प्रूफ किए हैं, एग्जांपल भी इसी तरीके से हल किया है, लेकिन फार्मूलों का मकसद यही होता है वो आसानी के लिए होते हैं ताकि हम जल्द और आसान तरीके से सवालात को हल करें। तो मश्क में जितने भी सवालात हैं आप इन ही फार्मूलों की मदद से क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट यूज है और इसमें हमें दिया गया है जो चीज़ वो देते हैं इसको आप क्या करें, गिवन में लिखा करें। गिवन में तो गिवन में हमारे पास है x प्लस वाई है और इसने x माइनस वाई दिया है और इसी तरह जो रिक्वायर्ड होगा रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में आप क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं जो रिक्वायर्ड होगा तो वो लिखेंगे। तो इसने हमें दिया है एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और कहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करें और x वाई जो है इसकी वैल्यू मालूम करें।
तो इसका सलूशन का तरीका ये है। सलूशन इस तरह हल करेंगे हम इसको कि लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दो मालूम है, एक नामालूम है। तो फार्मूला नंबर 4 हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वी है फार्मूला नंबर लिखते हैं। फार्मूला नंबर क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पर हम चूंकि एक्स वाई भी कीमतें दी हैं तो इसी फार्मूले में हम एक्स वाई लिखा करेंगे। तो ये है एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। इसकी जगह 8, ये 8 और इसकी जगह x माइनस वाई की जगह 3 और इसी को इसी तरह आप क्या करते जाएं, लिखते जाएं। यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं और अगर ना भी लिखे तो कोई, क्योंकि जब ये सिंबल आपने इस्तेमाल किया तो बस यही काफ़ी है। अगर लिखना चाहें तो आप लिखते जाएं। यहाँ पर आप लिखें कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई की कीमतें हमने क्या की, इसमें पुट की। तो ये आपके पास आ जाएगा 64, ये आप आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आपस में जमा करें, ये 73 आएगा और ये 2x स्क्वायर जो है और y स्क्वायर जो है इसको इसी तरह लिखते जाएं। अब ये 2 को कैंसिल करेंगे तो दोनों तरफ को आप क्या करें, 2 पर तकसीम करें तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब 2 को कैंसिल कर दें और ये उल्टा लिखते हैं, ये मसावात, तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 73 डिवाइड बाई 2 और यही आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद हम एक्स वाई मालूम करते हैं। तो एक्स वाई के लिए अब दोबारा क्या करें, नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 5 वी हैव, तो फार्मूला नंबर 5 जो है वो है x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये 4x वाई के बराबर है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यहाँ पर लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो ये 8 है, 8 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है, ये आपके पास 4xy आ जाएगा। अब 8 64 है, ये 9 आ जाएगा, 4xy है, तो इसको तफरीक करें तो ये क्या आएगा 5 और ये भी 5 आएगा, तो ये 4xy। अब हमें क्या है 55 को 4 पर डिवाइड करें, 4xy को 4 पर डिवाइड करें, तो आपके पास इसको उल्टा लिखते हैं xy इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो xy आपके पास आएगा 55 डिवाइड बाई 4 और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो xy को इस फार्मूले की मदद से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उस फार्मूले की मदद से क्या करें, आप हल करें। तो दोबारा एक और जुज इसी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, एक और जुज को क्या करते हैं, हल करते हैं। इसी एक और जुज है यहाँ पर, वो जूस है, दूसरा जूस है, एक तीसरा जूस है। तो हम जूस नंबर
दो को हल करते हैं, x प्लस वाई 10 व 7, ये 10 है, ये 7 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू हम मालूम करेंगे। बाकी तरीका सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गए हैं, ये चेंज हो गए हैं। तो वही तरीका है, यहाँ पर मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर। अगर आपको आपसे फार्मूला नंबर आप भूल गए कि ये कौन सा फार्मूला, या इस फार्मूले का फार्मूला याद है लेकिन फार्मूले का नंबर याद नहीं है, तो फिर आप ये न लिख बल्कि आप लिखा करें कि ये आसान है, वी नो दैट, यानी हमें पता है, हमें मालूम है, ये वो आसान है, सबके लिए यही लिखा करें। ये जो भी फार्मूला आप लिखना चाहें इसके लिए आप लिखा करें वी नो दैट। जब वी नो दैट में आप वही फार्मूला लिखा करें कि हमें पता है कि ए प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्या है, बराबर है। तो देन पुटिंग द वैल्यू इसी तरह आगे लिखती जाए, पुटिंग, ये क्या है, ये 10 स्क्वायर आएगा, और ये क्या है, ये 7 स्क्वायर आएगा, इसी तरह ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इस तरह 10 का स्क्वायर ले लें 100 और प्लस 49, और ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसी तरह आप 100 और ये आपस में प्लस इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है, 2 को हमने ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जो है इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको 2 पर डिवाइड करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको उल्टा लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 149 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास और यही आपके पास क्या होगा, यही आंसर होगा। इस तरह एक्स वाई के लिए दोबारा आप ले लें, अच्छा दोबारा एक्स वाई के लिए आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर, ऊपर लिख सकते हैं फॉर एक्स वाई, वी फॉर एक्स वाई वैल्यू वी नो दैट एक्स प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यानी दूसरा, ये चौथा सॉरी ये पांचवा फार्मूला क्या करें आप लिखते हैं, और ये 4x वाई की क्या है, बराबर है। अगेन पुटिंग द वैल्यू, ये 10 और ये क्या है 7 है, तो ये 4x वाई आपके पास आ जाएगा, देन ये 100 आएगा, ये 49 आएगा, और ये 4x वाई आएगा। सामने आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई की वैल्यू पुट करने से सामने, तो ये आपके पास 51 आएगा, और ये 4x वाई आएगा, तो ये 51 जो है इसको 4 पर डिवाइड करें, 4x वाई को भी 4 पर डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x वाई जो है वो आ जाएगा 51 डिवाइड बाई 4, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा सॉरी ये जूज नंबर 2 था, तो ये जूज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 2, इसको भी आप इसी तरीके से क्या करेंगे, वो हल करेंगे। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में फिर ये क्या है, ये एक्स वाई नहीं है वहां पर, फिर ए भी इसने क्या है दिया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है कि ए बी 7 है और ए माइनस बी
3 है। a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हमने मालूम करना है और a b जो है इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, मालूम करना है। वही तरीका है, सिर्फ वहाँ पर एक्स वाई था, यहाँ पर फिर ए बी है। तो सोल्यूशन में आप लिख दें कि ये आसान तरीका है। सवाल वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी सामने लिख सकते हैं, या इधर भी लिखने की जरूरत नहीं। ये सिंबल जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं ये सिंबल, तो ये है 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 49 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये आप असल में जमा करें, ये 58 आएगा और ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको अब हम क्या करेंगे, 2 को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ आपको इसको 2 पर डिवाइड कर लें, ये भी डिवाइड कर लें और इसको भी क्या करें, डिवाइड कर लें। तो ये क्या आएगा, 2 के साथ ये 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा और ये क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो 29 के बराबर होगा और यही इसका आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। फॉर अच्छा इस तरह फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वाई we know that एक्स वाई के लिए हम जानते हैं कि ये फार्मूला लिखते हैं, क्या है फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी, वैल्यू पुट कर लें, ये 7 और ये 3, ये आपके पास 4ab आएगा। देन ये 49 और ये 9 आएगा, ये 4ab होगा। इसके बाद आप 49 से 9 तो ये 40 आएगा आपके पास और ये जो है 4ab आएगा। दोनों तरफ जो है वो इसको 4 पर क्या करें, डिवाइड कर लें, ये 4 तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास 10 आएगा। देन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 और आपका जो आंसर होगा वो 10 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल सेट था। इसके बाद इसका दूसरा जुज हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हम जुज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में ये जुज नंबर 2 जो है इसको हम हल करते हैं और इसमें देखिए हमने इसको किस तरह हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जूस नंबर 2 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है और a माइनस बी जो है वो 17 अंडर द रूट है। तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b की वैल्यू हमने क्या करना है, इन वैल्यू को हमने मालूम करना है। बल्कि यहाँ पर इसने दिया है कि सिर्फ आप क्या करें, सिर्फ ए बी जो है इसकी वैल्यू मालूम करें, दोनों की नहीं, सिर्फ ए बी जो है इसकी वैल्यू मालूम करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू। तो गिवन ये है
और रिक्वायर्ड सिर्फ ए बी है। तो इसी तरह करें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आप लेके सोल्यूशन वी नो दैट, तो ए बी के लिए हम ये फार्मूला क्या करेंगे, फार्मूला नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे। तो वी नो दैट कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। then putting the value of a plus b और a minus b, ये a plus b 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 अंडर द रूट है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 4ab हो जाएगा। देन 5 ये 25 आएगा और 17 अंडर द रूट और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये और ये आपस में कैंसिल होते हैं क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 इंटू 2 तो इससे 1 आएगा तो ये 7 आएगा। तो ये 4ab आएगा और इसके बाद 25 से अगर 7 चला जाए तो ये क्या आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, ये क्या आएगा 4ab आएगा। देखिए एस ए स्क्वायर सॉरी ये 17 है, 17 ये 17 तो 17 से 25 से 17 तो ये 8 आएगा। तो ये 17 है, जहाँ पर जो लाइन आ गया इसके ऊपर 17 है तो 17 आ जाएगा तो 25 माइनस 17 8। तो ये जो है इसको 8 को भी 4 पर डिवाइड करें और 4ab जो है इसको भी 4 पर क्या करें डिवाइड करें। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको उल्टा लिखते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ab जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 और यही 2 इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। इसके साथ ही सवाल नंबर 3 तक हमने हल किए। इंशाल्लाह बाकी 2-3 सवाल हैं, इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम हल करेंगे। खुदा हाफिज़।